नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 रूपी एक भय का पहला चरण समाप्ति की ओर है। जी हां दोस्तों, अंतिम 1.5 महीने बाकी हैं और शनिदेव जो 7.5 के रूप में आपके अंदर एक सुधार की उम्मीद करते हैं, 7.5 के दौरान वो संघर्ष इसलिए देते हैं कि आपके नियत में परिवर्तन हो, आप ट्रांसपेरेंट हो जाए। और कुंभ राशि के जातकों के लिए जो पहला चरण होता है, दैट इज मोर पेनफुल, 12वें भाव का गोचर। लेकिन चूंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो वो उतने क्रूर भी नहीं हो सकते। तो कार्यों में विलंब, थोड़े से संघर्ष की अधिकता, मानसिक प्रेशर के साथ साथ आपके जीवन में कहीं बाधा तो नहीं डालेंगे। लेकिन जो अंतिम वर्ड मैंने बोला, बाधा नहीं डालेंगे, इस चीज के लिए जरूरी है कि आप नियत से बिल्कुल साफ हो। क्योंकि कुंभ राशि के जातक हैं, मध्यम 7.5 शिखर की 7.5 मिलेगी नहीं। कारण क्या है? 17 जनवरी को जैसे ही आपके जन्म चंद्रमा पे शनिदेव का गोचर होगा, क्योंकि केंद्र में प्रथम भाव पे जब गोचर होता है और शनिदेव अगर स्व राशि में होते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि वो शश राजयोग है। और जब शनिदेव शश राजयोग में आते हैं तो 7.5 के नकारात्मक प्रभावों को नहीं देते। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए पहला चरण सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि व्यय के भाव में, नुकसान के भाव में शनिदेव का गोचर होता है। लेकिन शनिदेव इतने भी क्रूर नहीं है दोस्तों। अगर आप नियत से साफ हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, 7.5 में शनिदेव की बस एक उम्मीद होती है आपसे संघर्ष करवाते हैं, परिश्रम ज्यादा करवाते हैं, मानसिक रूप से दबाव की अनुभूति होती है। लेकिन उसके पीछे शनिदेव का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपके नियत में परिवर्तन करना, आपकी सफलता एवरेज ना होकर उच्च कोटि की हो, उसको तय करना। 7.5 का चरण कुछ ऐसा होता है जब आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटते रहते हो, स्कूल भेजते रहते हो, स्कूल से आने के बाद भी बोलते हो पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, मोबाइल छीन लेते हो, टैब छीन लेते हो, जरूरत पड़ी तो पिटाई कर देते हो। लेकिन वो पिता क्यों कर रहा है? क्या वो अपने बच्चे से नफरत करता है? जी नहीं, वो उसकी सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। कुछ ऐसा ही एक विचार है शनिदेव के मन में कि जीवन इतना सरल नहीं दोस्तों जितना हम समझते हैं। इसको इतना इजी ले लेते हैं कि जिंदगी मुश्किल होने लगती है। कहते हैं जिंदगी में तुम जितने आसान रास्ते को चुनोगे, आप उतने ही मुश्किल में फंसते चले जाओगे, आपकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। और जितना कठिन परिश्रम और जितने मुश्किल रास्ते को सेलेक्ट करोगे, जिंदगी उतनी ही आसान और शांतिमय हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, धन धान्य से भरपूर हो जाएगी। तो शनिदेव के अंदर मंशा वही है। अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं दिसंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। कुंभ राशि के जातकों, जब एक नए साल की आहट आती है तो मन में कई नए विचार
एक नई उम्मीद मन में, एक सकारात्मक विचारधारा दस्तक देने लगती है कि इस बार कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ अचीवमेंट्स होंगे लाइफ में बड़े, एक उम्मीद जगती है। तो इस बार नए वर्ष में परिवर्तन ही नहीं, महापरिवर्तन होने वाला है। 17 जनवरी को शनिदेव के परिवर्तन के साथ 7.5 नहीं, शिखर की 7.5 नहीं, बल्कि आप कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा शनिदेव का वरदान। जी हां, शश राजयोग। शिखर की 7.5 के समय इस राजयोग का मिलना किसी वरदान से तो कम नहीं, लेकिन इस राजयोग का संपूर्ण फायदा कैसे लें, यह तो मैं नए वर्ष के वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल दिसंबर महीने पर फोकस करते हैं। दिसंबर के महीने में 6 परिवर्तन है जो आप कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गोचर आपके करियर के भाव और लाभ के भाव से ताल्लुक रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप भविष्य फल देखते हो तो आप जितने कुंभ राशि के जातक हो, सभी की जो एक उम्मीदें होती हैं भविष्य फल से, वो सभी जातकों की अलग अलग होती है। अगर एक स्टूडेंट देख रहा होता है तो उसे लगता है कि मुझे काश इस महीने अचीवमेंट मिल जाए, मैं टॉप पे रहूं, मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊं, माता पिता को खुश रख पाऊं। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि कुछ सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए या प्रमोशन मिल जाए। वहीं हमारे व्यापारीगण जो बिजनेसमैन हैं, उनकी उम्मीदें होती है कि एक बड़ा आर्थिक लाभ हो जाए। वहीं जो अकेले हैं युवागण, उन्हें एक साथी की तलाश होती है, प्यार की तलाश होती है, और जिनकी शादी हो गई उन्हें आपसी तालमेल या संतान की चाह होती है। तो हर कोई कहीं ना कहीं पैसा, प्यार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों की एक सकारात्मक ऊर्जा को ढूंढ रहा होता है, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहा होता है, दिल का सुकून ढूंढ रहा होता है। तो आइए बात करते हैं कि दिसंबर के महीने के जो ये गोचर हैं, वो आपके सीने को कितनी ठंडक दे पाते हैं। मेरे इस कैलकुलेशन से आप ये जान पाएंगे। पहला गोचर बुध का होगा। बुध यानी आपका टैलेंट, आपकी मानसिकता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। और बुध कुंभ राशि के जातकों के लिए पहले त्रिकोण यानी पंचम भाव के स्वामी हैं। प्यार, शिक्षा, संतान। और अष्टम भाव के स्वामी हैं, आयुष्य और अचानक होने वाली घटनाओं के स्वामी होते हुए अभी आपके करियर के भाव में, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां पे सूर्य और शुक्र भी साथ साथ गोचर कर रहे हैं, चलायमान है। 3 दिसंबर को ही दशम भाव से निकलते हुए आपके एकादश भाव में बुध का गोचर होगा। 5 के लॉर्ड हैं, 11 में जाएंगे। 5 + 11 का एक योग बनेगा जिसे कहते हैं धन योग। लाभ के भाव में त्रिकोण का कनेक्शन, धन योग निर्मित हो जाएगा। किसने निर्मित किया? बुध ने निर्मित किया। और वो कहां का स्वामी है? अचानक का। तो अचानक धन लाभ के योग को निर्मित करता हुआ बुध 28 दिसंबर तक आपके एकादश भाव में आपके धन लाभ के संभावनाओं को एक सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। आपके हुनर को, पैसे कमाने के हुनर को, आपकी मानसिकता को, आपके कम्युनिकेशन स्किल में वो चीजें दिखेंगी कि पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि कोई बुध ग्रह तो प्रकट होके आपको पैसे देने तो आएंगे नहीं, बुध आपको बुद्धि देंगे। आपके वर्ड्स वैसे निकलेंगे कि आपके क्लाइंट्स खुश हो जाएंगे, आपसे कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे कि धन का लाभ हो जाएगा। जरिया तो आप ही रहेंगे, जरिया तो आप ही रहेंगे। तो बुध का गोचर 5 + 11 के संबंध को बनाता हुआ, लाभ के संबंध को बनाता हुआ, काफी सुंदर। खासकर
प्रेमी युगल के लिए, बिजनेसमैन के लिए कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव। उसके बाद दूसरा जो गोचर है आपके योग कारक ग्रह शुक्र का और आपके दूसरे त्रिकोण के स्वामी का, नवम भाव भाग्य के स्वामी का और चतुर्थेश का। भागेश होते हुए शुक्र आपके दशम भाव में विचरण कर रहे थे। 5 दिसंबर को 5 दिन दिसंबर में वो आपके करियर के भाव में ही रहेंगे और 5 दिसंबर को वहां से निकलते हुए वो भी एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पे एक और संबंध बनेगा। बुध ने संबंध बनाया 5 + 11 और शुक्र संबंध बनाएंगे भाग्य के साथ। बुध ने बनाया बुद्धि के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, कम्युनिकेशन के साथ। शुक्र बनाएगा भाग्य के साथ। 9 के लॉर्ड होते हुए शुक्र चले गए 11 में। 9 + 11 का धनयोग। शुक्र क्या है? परफेक्शन, लग्जरी, कलाकारिता, आर्ट। तो बुध बुद्धि देगा, टैलेंट देगा, चालाकी देगा और शुक्र दे देगा भाग्य के साथ साथ परफेक्शन। तो किसी काम में सफलता के लिए इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन और दो धन लाभ एक साथ निर्मित होते हुए, वो भी पूरे महीने के लिए। शुक्र भी 29 तक वहीं गोचर करते रहेंगे। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है तो भाग्य में अचानक से तीव्रता आएगी जिसके कारण आपको लाभ हो जाएगा। बहुत समय से जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे थे लेकिन वो काम बन नहीं रहा था क्योंकि आप अभी चढ़ते 7.5 में हैं, अभी 1.5 महीने और कार्य में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, संघर्ष की अधिकता अभी बनी हुई है, खासकर मानसिक दबाव बना हुआ है। वहां पर 5 दिसंबर को जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, भाग्य क्लिक करेगा और आपके काम बनने लगेंगे क्योंकि लाभ के भाव में जबरदस्त ऊर्जा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिसंबर के महीने में आपको लाभ ना मिले। वहीं आपके सप्तमेश होते हुए सूर्य, जिनका गोचर 3, 6, 10 और 11 भावों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, अभी फिलहाल दिसंबर के पहले 15 दिन सूर्य आपके दशम भाव में है और आपके इनकम के स्वामी लाभेश और लिक्विडिटी के स्वामी आपके धनेश होते हुए गुरु उन्हें दृष्ट कर रहे हैं। पावर को रिप्रेजेंट करता हुआ मंगल वक्री होता हुआ चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में है, वो भी सूर्य पे दृष्टि डाल रहा है। तो धनेश लाभेश की दृष्टि सूर्य पे और मंगल भी जो पावर को रिप्रेजेंट करता है, उच्चाधिकारियों को, प्रशासनिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य जो खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सपोर्ट करता हुआ, और मंगल की चूंकि अष्टम दृष्टि भी होती है तो बुध और शुक्र जो गोचर करते हुए लाभ के भाव में गए हैं तो मंगल की दृष्टि उन पे भी साथ साथ बनी हुई है। और सूर्य जब 16 दिसंबर को एकादश भाव में जाएंगे तो वहां भी उनकी दृष्टि में रहेंगे। मंगल है कौन? कुंभ राशि के जातकों के लिए तृतीयेश और दशमेश यानी करियर के लॉर्ड, करियर के स्वामी दशमेश। दशमेश की राशि में खुद सूर्य का गोचर, मित्र राशि में उनसे दृष्ट भी हो रहे हैं, बृहस्पति से भी दृष्ट हो रहे हैं, लाभेश से भी दृष्ट हो रहे हैं। इससे अच्छा वक्त और क्या चाहिए? वहीं 16 दिसंबर को सूर्य गोचर करते हुए एकादश में जाएंगे, फिर भी मंगल की दृष्टि लगातार जाती रहेगी। तो दशम भाव का गोचर और एकादश भाव का गोचर सूर्य के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आपके करियर में जबरदस्त मजबूती और अंत के 15 दिन में लाभ जबरदस्त बना हुआ, 2 धन योग के साथ। आप कुंभ राशि के जातकों के लिए चढ़ती 7.5 में जो ये दिसंबर का महीना है,
जबरदस्त एक सपोर्ट दे रहा है, बेस दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है आपके सफलता के लिए, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। दोस्तों, वही मंथ के आखिरी कुछ दिनों में 28 को बुध का परिवर्तन आपके द्वादश भाव में होगा, वहीं शुक्र का परिवर्तन पुनः 29 को ही द्वादश भाव में होगा, लेकिन 31 को बुध पुनः वक्री होते हुए वापस आपके एकादश भाव में ही रहेंगे। तो दिसंबर के बस इतने ही गोचर है। करियर में जबरदस्त मजबूती, लाभ जबरदस्त। अब देखिए, मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाता हूं कि कहां पे किसे लाभ मिलेगा। पहला, बुध का संबंध धन योग बनाते हुए एकादश भाव में, धन लाभ पहली चीज है। कहां के लॉर्ड? पंचम भाव के लॉर्ड। विद्यार्थियों को लाभ। अब विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा? कहीं एग्जामिनेशंस में अगर बैठेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पढ़ाई पे फोकस है, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माइंड में बहुत अच्छे तरीके से आप फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। वहीं पंचम भाव प्यार का भी भाव है। तो आपके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए जो पंचम भाव के लॉर्ड हैं वो है बुध, एकादश में गए, यानी कि पंचम भाव के हर कारक तत्व का लाभ मिलेगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हर लोगों की उम्मीद अलग अलग है। किसी को करियर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए। तो जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पंचम का स्वामी एकादश में और मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि, और प्यार का कारक शुक्र भी वहीं पे। मंगल शुक्र की जब एक दूसरे पे दृष्टि जाती है या कोई कंजक्शन बनता है, तो मंगल दृष्टि कर रहा है, तो यहां पे कनेक्शन बन गया। वो एक जिद दे रहा है, एक शनक दे रहा है आपको। वो आप में जुनून देता है, जिद देता है, सनक देता है, किसी चीज को पाना ही है, ऐसा एक मन में विचार देता है। सिंपली आपको जिद्दी बनाता है किसी भी चीज को पाने के लिए। तो अगर आप प्यार को पाना चाहते हैं, दिसंबर के गोचर आपको सपोर्ट करते हुए। अगर आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं, दिसंबर का गोचर आपके साथ। और वो दंपति जो संतान की उम्मीद कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे संतान के लिए, लेकिन अभी तक आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई थी, तो दिसंबर के महीने में चूंकि संतान के कारक होते हैं बृहस्पति देव, और एकादश भाव में क्या लिखा है? 9। पंचम के स्वामी, संतान के स्वामी, संतान के कारक बृहस्पति देव की राशि धनु में, वो भी लाभ के भाव में। बृहस्पति देव स्वयं अपनी ही राशि में अभी विराजमान है और उनकी 5वीं और 7वीं सीधी दृष्टि 6ठे और 8वें भाव को भी नियंत्रित कर रही है, पूर्ण रूप से योग बनते हुए। तो आप अभी कोशिश करें, आपके घर में जल्द ही नया मेहमान अवश्य आ जाएगा, इस समय का लाभ उठाएं। इसके अलावा सूर्यदेव के गोचर के कारण और बुध शुक्र के एकादश में गोचर के कारण जो करियर में जबरदस्त मजबूती बनी हुई है, मंगल भी उसको सपोर्ट देते हुए, बृहस्पति देव भी सपोर्ट देते हुए, तो करियर में अगर मजबूती है तो ये क्या दिखाता है? शास्त्र कहते हैं व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ, प्रशासनिक सहयोग, हर तरीके से करियर में लाभ ही लाभ। लेकिन उस लाभ की प्राप्ति के लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। 99% लोगों की गलती ये होती है कि वो योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, उम्मीद तो बहुत करते हैं कि हमें ये लाभ हो, ये लाभ हो, ये लाभ हो, लेकिन उनके उस लाभ के अगेंस्ट जो उनके कर्म होते हैं, उनके जो अपने एफर्ट्स होते हैं, वो पर्याप्त नहीं है, या उनके जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो कोशिश है, वो सही दिशा में है ही नहीं, तो वो लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं समझे? जिसे बिजनेस करना है वो नौकरी कर रहा है, जिसकी कुंडली में नौकरी का योग लिखे है वो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है और बार बार फेल कर रहा है। जो हुनरबाज हैं, जिनकी कुंडली में टैलेंट से कुछ करना लिखा है,
वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों को देख के कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने फैमिली बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते में आप जाओगे तो कुछ नहीं होगा, होगा, लाइफ ऑफ सर्वाइवल चलती रहेगी। लेकिन अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के प्रारब्ध जो भगवान ने निर्धारित किए हैं उसके आधार पर जब तक आप काम नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता अगर मिल भी गई तो वो जो सफलता होगी ना, आपको लगेगी कि चलो बस यूं हुई, मजा नहीं आ रहा है। एक जो ग्रैंड सक्सेस होती है ना, एक सेटिस्फैक्शन, यस कुछ तो किया है मैंने, वो वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, चीज वही होती है, आप वही हैं, आपका टैलेंट वही होता है, प्लेटफॉर्म का अंतर होता है। समझिएगा, एक पानी के बोतल की कीमत, जो बिस्लेरी वगैरह जो भी पानी की बोतल होती है, उसकी कीमत आपके पड़ोस की दुकान पे 20-25 रुपए होगी। वहीं आप मल्टीप्लेक्स में चले जाओ तो 30-35 की हो जाएगी। वहीं अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाओ तो 100 रुपीज की हो जाएगी। है तो वही। इसके अलावा उस चीज की जो कीमत होती है वो होती है मार्केट के रिक्वायरमेंट की वजह से। तो पहली चीज है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पे आपकी वैल्यू है कि नहीं, पानी की बोतल के रेट्स की तरह। कि आप अपने पड़ोस में काम कर रहे हो या एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो, यानी कि आपके जो काम करने का प्लेटफॉर्म है, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर एयरपोर्ट पे काम करें, मैं ये कह रहा हूं कि जहां आपकी वैल्यू ज्यादा लगाई जाए आप वहां काम करें। इसके बाद जो आपकी सफलता तय करती है वो है कि उसके रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। एक बच्चा ट्रेन में पानी की बोतल बेच रहा था, पानी ले लो पानी ले लो, आपने सुना ही होगा। तो एक व्यक्ति पीछे से पूछ रहा है कि 20 वाली बोतल 10 में दोगे क्या? तो वो लड़का चुपचाप आगे बढ़ गया, कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो एक व्यक्ति वहां पे उसे जज कर रहा था, उस लड़के से पूछता है कि तुमने उसे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मुस्कुराते हुए आगे क्यों बढ़ गए? तो बोला कि साहब उसे प्यास ही नहीं लगी है। तो बोला तुम कैसे जानते हो? तो वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि साहब जिसको प्यास लगती है ना, पहले वो बोतल लेता है, पैसे देता है और पानी पी लेता है। अब साहब को प्यास ही नहीं लगी तो वो मोल भाव कर रहे। तो मैंने आपको दो चीजें समझाई कि आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, आप नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, चाहे आप होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपकी एक वैल्यू है। पहले आप देखो कि आपकी वैल्यू जहां पर है, क्या आप वहां है या आप कहीं और है जहां आपकी कोई कद्र नहीं हो रही। पहली चीज। और अगर आप नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके लिए विशेष रूप से यह देखना आवश्यक है कि आप जिस बिजनेस में हैं या जिस जॉब में हैं, जहां पे आप काम कर रहे हो, सराउंडिंग एरिया में वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने स्किल के साथ उसे मैच करते हैं, अपने आप वो चीजें वर्क करने लगती है। अगर आपको किसी मशीनरी से, बड़े से मशीन की किसी नट को खोलना होता है या उसे लगाना होता है तो यू नीड ए राइट टूल, है ना। नहीं तो आप सर फोड़ लो, वो नहीं खुलेगा। उसी तरीके से हमारी सक्सेस होती है। देखने में तो सब एक जैसे हैं कि वो नौकरी कर रहे, वो बिजनेस कर रहे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सब एक जैसे दिखते हैं।
बट वहां पे फर्क क्या आ जाती है कि कोई एक ज्यादा कामयाब है और किसी का बिल्कुल काम नहीं चल रहा। ये एक बहुत ही थीन लाइन है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप जनवरी से राजयोग में आने वाले हो, शश राजयोग में, और ये 30 वर्षों के बाद आया है। 30 वर्षों के बाद। इसका एक एक दिन कीमती है। इसका एक दिन भी वेस्ट करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि चीजों को किस तरीके से मैनेज करें। अगर आप गलत जगह पे हैं, जहां आपकी वैल्यू नहीं है, उस जगह को चेंज कीजिए। अगर आप गलत बिजनेस में हैं, कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है पिछले 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, उस चीज को चेंज करना पड़ेगा। अब इंतजार करने का टाइम नहीं है। राजयोग में भगवान आपको रंक से राजा बनाने आते हैं, है ना। लेकिन शनिदेव की एक खास बात क्या है कि चाहे गोचर कितने शानदार हो, मैंने बता दिया कि दिसंबर के गोचर क्या है, सब कुछ बढ़िया है, धन योग है, लाभ योग है, सब है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, प्रेमियों के लिए भी अच्छा है, करियर बहुत मजबूत है, लाभ ही लाभ, सब कुछ बता दिया। लेकिन शनिदेव की एक अपनी फितरत है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2, नियत अगर साफ नहीं है तो चाहे आप सुसाइड कर लो, सर फोड़ लो, कुछ नहीं मिलेगा। मजबूरी है, नियत से साफ बनना ही पड़ेगा अगर आपको शश राजयोग का फल लेना है। शश राजयोग शनि के द्वारा बनाया गया राजयोग है। सब कुछ चलेगा यहां पे, 420 नहीं चलेगी। नियत का फॉल्ट नहीं चलेगा कि मुंह पे कुछ बोल रहे हो, मन में कुछ सोच रहे हो, किसी का नुकसान करने का सोच रहे हो, किसी का धन हड़पने की सोच रहे हो, किसी का हक मारने का सोच रहे हो, नहीं मिलेगा फायदा। फिर आप उम्मीद ना करना। बाद में ये ना बोलना कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राजयोग आने वाला है, आपको मिल नहीं रहा। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली में पहले से चेक कर लो कि शनिदेव की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। आपके राशि के स्वामी हैं, देख लो लगन के अनुसार राजयोग आने वाला है। अगर शनिदेव की स्थिति अशुभ है तो अभी से ही उनकी सेवा प्रारंभ कर दो। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शनि मंदिर जाना, शनि के दान करना, ये सब प्रारंभ कर दो। क्योंकि दोस्तों आप कुंभ राशि के जातकों ने महसूस किया होगा, जिसकी शनि कुंडली में D1 चार्ट में अशुभ अवस्था में है, उनके पिछले 2.5 साल बहुत ही पेनफुल रहे, बहुत प्रेशर रहा, कामों में असफलता मिली, आपके निर्णय में गलतियां हुई, नुकसान हुआ। वहीं कुंडली में शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो चढ़ती 7.5 और 12वें का गोचर होने के बावजूद भी शनिदेव की पूर्ण रूप से क्रूरता आपके ऊपर नहीं आई। प्रेशर रहा मानता हूं, लेकिन काम भी बनते गए, गोचर के अनुसार आपको लाभ भी मिलते रहे। लेकिन शनिदेव के शश राजयोग का फल पाने के लिए अभी से ही तैयार हो जाइए, और पूजा पाठ मंत्र इत्यादि तो बाद में कर लेना, पहले अंदर से आज से ही क्लीन होने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि 7.5 के लिए कुछ जगहों पे अगर आप चले जाते हो तो 7.5 के बुरे प्रभाव बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। जैसे शनि शिग्नापुर, कहते हैं अगर आप वहां जाते हो, शनिदेव के दरबार में मत्था टेकते हो, तो 7.5 के जो इम्पैक्ट हैं वो नलिफाइड हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, और आपको 7.5 के दौरान भी अच्छे फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो वहां तो शनिदेव खुद विराजित है। और दोस्तों
दूसरा, आपके उत्तराखंड में स्थित है कैंची धाम, नीप करोरी बाबा का आश्रम, जो हनुमान जी के बहुत ही खास और उन्हीं का स्वरूप माने जाते थे। वहां एक विशेष पावर की अनुभूति होती है। वहां चाहे फेसबुक के ओनर हो मार्क जुकरबर्ग, या एप्पल के हो, या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जूलिया रॉबर्ट्स हो, विराट कोहली हो, और कई हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। जो भी वहां आस्था और समर्पण को साथ लेकर जाता है दर्शन करने, वहां हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो साढ़े साती के दौरान अगर आप एक बार मत्था टेक आते हो, या कोई भी जातक जिनकी साढ़े साती वगैरह नहीं भी है, शनि के अगर अशुभ प्रभाव उनके ऊपर है, वहां अगर मत्था टेक आते हैं तो असंभव भी संभव होने की पूरी गुंजाइश होती है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। वो क्या है? वो ये है कि आप ये सुनकर वहां ना चले जाना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, बल्कि वो जिस आस्था को लेकर वहां आते हैं, आप उस आस्था को लेकर जाना, तब बनेंगे आपके काम। ये जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही दौड़ते भागते चले जाते हैं कि अरे वो आया था चलो, वो आया था चलो। नहीं, कहते हैं ना, हर जगह का बुलावा होता है। आपके मन में अगर विचार आया, लेकिन जाना है तो उस आस्था को लेकर जाना है कि मैं वहां जा रहा हूं और ये मेरा कार्य विशेष उनकी कृपा से पूर्ण होकर रहेगा। प्रबल आस्था, सिर्फ आस्था ही नहीं, एक प्रबल विश्वास। और जो भगवान पर विश्वास करके सब कुछ उन पे छोड़ देता है, वैसे व्यक्ति को कभी भी भगवान निराश नहीं करते। मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बहुत सारे लोग सिर्फ गोचर के वीडियो देखकर खुश होते रहते हैं। यह कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, और ये वीडियो कोई आपको खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ये वीडियो उन कर्म योगियों के लिए बनाए जाते हैं जो बड़े महत्वाकांक्षी हैं और जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ उनके लिए होता है। ये कोई मूवी नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। तो अगर आप सीरियस हैं तो इन गोचर के इफेक्ट्स को, राजयोगों को पाने के लिए उतने ही सीरियस होकर अपने कुंडली की जांच करवाते हुए, उसके दोषों को दूर करते हुए, रेमेडीज को करते हुए, मंत्रों को करते हुए, जेम्स का उपयोग करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ें। आपने जो सोचा है, जिंदगी 2 कदम बढ़कर आपको देगी, ये मेरा दावा है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि दिसंबर का ये आखिरी महीना जिस तरीके से धन योगों से भरा हुआ है, करियर की मजबूती से भरा हुआ है, पंचम और नवम त्रिकोण के सामंजस्य के साथ हर तरह के लाभ देने के लिए तत्पर बैठा है, आपकी कार्यशैली भी उसके साथ मैच करे और आप दिसंबर में कुछ कमाल कर जाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि 2023 जो कि केतु का वर्ष है, और केतु पहले से ही आपके भाग्य के भाव में, शुक्र देव की राशि में, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, वहां पर ही विराजमान है, बैठे हैं। सोचिए क्या नहीं दे जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आपसे अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं नए वर्ष के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।